फोर्थ द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री नाम का एक टापू जिसे लिखा किसने है, विलियम बटलर यीट्स ने। दो स्टेंजा हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेंजा में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी वहां जाने की, सेकंड स्टेंजा में उसने इनिस्फ्री टापू की विशेषताएं बताई थी। अब देखिए स्टेंजा थर्ड, आई विल अराइज, अराइज का मैं पहले बता चुका हूं, जागना या उठना। तो पॉइंट कह रहा है कि अब मैं जागूंगा, एंड गो नाउ, और अब मैं वहां पर चला जाऊंगा। फोर, क्योंकि, फोर यानी क्योंकि, ऑलवेज हमेशा, नाइट एंड डेज दिन और रात्रि में, क्योंकि हमेशा दिन और रात्रि में, आई हियर मैं सुनता रहता हूँ, हियर यानी क्या होता रहता हूँ, सुनना, क्योंकि मैं दिन और रात सुनता ही रहता हूँ। लेक वाटर झील के पानी की, लैपिंग यानी होता है बेटा छप छप की आवाज, लैपिंग यानी छप छप की आवाज, विद लो साउंड, और छप छप की आवाज भी कैसी, धीमी आवाज में, बाय द शोर, और छप छप की आवाज किससे टकराकर, तट, शोर यानी क्या होता है तट। तो वो कह रहा है कि मैं दिन और रात्रि में उस झील के पानी की तट से टकराने के बाद जो धीमी धीमी आवाज होती है छप छप की, उसे सुनता रहता हूं। दोबारा सुनिए, पॉइंट कह रहा है कि मैं अब जागूंगा और वहां पर जाऊंगा, क्योंकि बेटा दिन और रात्रि में वो क्या सुनता रहता है, झील के पानी से, झील के पानी की छप छप की आवाज, जो कहां से उत्पन्न होती है, झील के तट से टकराने पर कौन सी आवाज, धीमी आवाज होती है, किस चीज की, छप छप की आवाज होती है। वाइल, जब आई स्टैंड में खड़ा होता हूं, ऑन द रोडवे, रोडवे यानी सड़क मार्ग पर खड़ा होता हूं, और ऑन द पेवमेंट के, यहां फिर कहां पर खड़ा होता हूं, पेवमेंट यानी होती है पगडंडी, और ग्रे यानी स्लेटी। तो जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूं या स्लेटी रंग की पगडंडी पर खड़ा होता हूं, तो आई हियर इट, तो मैं उस पानी की आवाज को सुनता हूं, इन द डीप हर्ट्स कोर, कहां पर, डीप यानी गहरा, गहराई, और हर्ट्स यानी हृदय के, कोर यानी तल, कोर यानी कह सकते हो आप टुकड़ा या सतह। तो मैं अपने दिल की या मन की गहराई वाली टुकड़े में या गहराई वाले सतह में उस आवाज को सुनता हूं। दोबारा सुनिए, पॉइंट कह रहा है कि अब मैं जागूंगा और वहां पर जाऊंगा, क्योंकि दिन और रात्रि में मैं उस पानी, झील के पानी की तट से टकराने के बाद धीमी छप छप की आवाज को सुनता रहता हूं। और जब मैं सड़क पर या स्लेटी रंग की पगडंडी पर खड़ा होता हूं, तो मैं उस छप छप की आवाज को अपने दिल की गहराई वाले टुकड़े में या गहराई की सतह में सुनता रहता हूं। ठीक है बेटा, अब आता है इसका कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स, ये जो लाइन है, डिस्क्राइब, वर्णन करती है, द अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट, कवि का आकर्षण, कौन की तरफ, टुवर्ड्स इनिस्फ्री, कौन की तरफ बेटा, इनिस्फ्री नाम के टापू की तरफ, इनिस्फ्री। ठीक है, अब बेटा इसकी लाइन बनाए तो देखिए, डेज, सबसे पहले क्या आ रहा है, डेज, डेज नहीं, सॉरी बेटा ये डे है, ठीक है। तो इसमें क्या निकल रहा है, ए, तो इसकी लाइन में क्या बनेगी, ए। सौर, सौर में क्या निकल रहा है, ए, रे, तो दूसरे उच्चारण को क्या मानेंगे, बी। ग्रे, ग्रे में भी ए निकल रहा है, ए। कौर, कौर में रे निकल रहा है, रे को क्या माना था, बी। तो बेटा इस तरीके से इसकी भी लाइन क्या आ गई, ए बी, यानी पूरी पॉइंट की लाइन क्या चल रही है, ए बी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपकी पॉइंट खत्म होती है। क्वेश्चन आंसर इसके मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।